दा पढ़िए तेरे तेरे गा करम सरकार दा गुलाम बन जा तू खुदा दे यार दा अरश नू भी सिर झुकाउणा पै गया अरश नू भी सिर झुकाउणा पै गया वेख के रुतबा तेरे दरबार दा वेख के रुतबा तेरे दरबार दा पढ़िए तेरे तेरे गा करम सरकार दा गुलाम बन जा तू खुदा दे यार दा जिस दी कंड ते हथ तेरा सोहणिया जिस दी कंड ते हथ तेरा सोहणिया ओ किसे भी मैदान नहीं हारदा ओ किसे भी मैदान नहीं हारदा तेरे तेरे गा करम सरकार दा गुलाम बन जा तू खुदा दे यार दा आहु आप विच कदे सोहणिया आओ हाब विच कदे सोहणिया चा बड़ा है तेरे दीदार दा चा बड़ा है तेरे दीदार दा मुश्किलां नहीं तेरे नेड़े रहणगियां मुश्किलां नहीं तेरे नेड़े रहणगियां नाम जपया कर नबी मुहतार दा 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 पढ़दा ए नाता नियाज़ी तेरियां पढ़दा ए नाता नियाज़ी तेरियां होर नहीं मैं किसे कम कारदा होर नहीं मैं किसे कम कारदा पढ़िए तेरे तेरे गा करम सरकार दा यार बन जा तू खुदा दे यार दा यार बन जा तू खुदा दे यार दा यार बन जा तू खुदा दे यार दा तेरे तेरे गा करम सरकार दा तेरे तेरे गा करम सरकार दा बादाज़ हम्दो सलात हज़रात गिरामी इंसान की जिंदगी में तीन मरहले हैं।
पहले को बचपन कहते हैं, दूसरे को जवानी कहते हैं, और तीसरा मरहला जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और ये अल्लाह की तकसीम है। किसी को सिर्फ बचपन अता फरमाता है, जवानी बुढ़ापे तक पहुंचने की उसे तौफीक ही नहीं मिलती। वो कब्र की गहराइयों में जा लेटता है। किसी को जवानी तक उम्र अता फरमाता है और बुढ़ापे से पहले पहले कई जवान हैं जो जवानी में ही मौत का लुकमा बन गए, और कुछ वो हैं कि जिन्हें अल्लाह बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जिंदगी में ये तीनों मरहले जिंदगी के अता फरमाता है। बहरहाल ये इंसान की जिंदगी के हिस्से हैं। कामयाब वो इंसान है कि जिसकी जवानी और जिसका बुढ़ापा अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरा। वो दोनों जहानों में फलाह पा गया जिसकी जवानी और बुढ़ापा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इताअत में, रसूल करीम की मोहब्बत में, रसूल करीम की गुलामी में बसर हुए। क्योंकि बचपन जो है हद्दे बलूगत से पहले पहले जो उम्र है वो शरी तकाज़ों की पाबंद नहीं। यानी बंदा जब बालिग होता है तो उसके बाद बंदे के ऊपर फराइज व वाजिबात, शरीयत के अहकामात लागू होते हैं। तो बचपन की उम्र, बलूगत से पहले की उम्र, इसमें बंदा शरीयत का पाबंद नहीं, उससे पूछ-गिछ नहीं। ये बेसमझी की उम्र होती है, अनजानी उम्र होती है। इसमें इंसान की अक्ल की तकमील अभी जारी होती है। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कामयाब वो है कि जिसने अपनी जवानी को और अपने बुढ़ापे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगा और दुनिया से वो कामयाब होकर गया। कब्र हशर में भी उसके लिए कामयाबी है। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया वो ये है कि नौजवान अक्सर इल्ला माशाअल्लाह एक दो के, अक्सर नौजवान ये समझते हैं कि अभी हम बुढ़ापे को जाएंगे तो बुढ़ापे में जाकर हम नेकियां कमाएंगे, बुढ़ापे की उम्र में जाएंगे तो हम फर्ज वाजिबात अदा करेंगे, अभी बड़ी उम्र पड़ी है। तो कितने ही नौजवान हैं जो इसी धोखे में मारे गए कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, उन्हें तौबा की तौफीक भी ना मिली, दुनिया की खेद कूद में, लहो लुआब में अपना वक्त जाया करते रहे, बुढ़ापे से पहले ही लुकमाए अजल हो गए। आप अपनी मसाजिद का हाल देख लें, जिस गांव में चले जाएं, ये मुसलमानों का मुल्क है, हर गांव में मुसलमान हैं, सिवाय कुछ बस्तियों के कि जहां पे गलबा कुफार का हो। लेकिन जितने भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में गांव हैं, बस्तियां हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, वो अक्सर जो हैं वो मुसलमानों के हैं, गलबा मुसलमानों का है।
एक छोटी सी बस्ती के अंदर 4-4 मस्जिदें बनी हैं, लेकिन हालत यह है कि पूरे गांव में से 5-10 बंदे पक्के नमाजी नहीं, पक्के नमाजी की बात कर रहा हूं। हर गांव के अंदर ये हालत है। 400, 500, 600 तादाद है बंदूक की मुसलमानों की, और घराने हैं। जिस गांव में 300 घर हैं, इस गांव में इतने वोट हैं। वोट तो काफी हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो आने वाले वोट हैं वो बहुत कम है। पक्के नमाजी 4-5 नहीं होते, उंगलियों के पोरों पे वो नमाजी गिने जा सकते हैं कि जो पक्के नमाजी हैं। हालांकि ये मुसलमान के ऊपर नमाज फर्ज है। और फिर आप मसाजिद का सर्वे करेंगे तो जो पक्के नमाजी हैं उनमें आपको पक्का नमाजी जवान नजर नहीं आएगा। वो 1.5 उम्र वाले बुजुर्ग लोग जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जिनके ऊपर लागरपन तारी हो चुका है, जिनके लिए चलना दुश्वार हो चुका है, जिनके लिए रुकू सुजूद में सुन्नत के मुताबिक झुकना दुश्वार हो चुका है, आपको ऐसे मामर, ऐसे बुजुर्ग वो लोग नजर आएंगे। लेकिन सद अफसोस आपको अपनी गांव की मसाजिद के अंदर, मुसलमानों की मसाजिद के अंदर पक्का नौजवान नमाजी इल्ला माशाल्लाह कोई नजर आ गया तो आ गया, बड़ी मुकद्दर की बात है, लेकिन पक्का नमाजी आपको नजर नहीं आएगा। तो इसका नतीजा क्या है कि हर नौजवान ने अब ये समझ रखा है कि हम बुढ़ापे में जाएंगे, अभी अयाशी करो तो बुढ़ापे में जाकर नेकी कमा लेंगे। तो फिर जब बुढ़ापा तारी होता है तो अक्सर हमारे बाबू का आज भी यही हाल है। वो बेचारे कहते हैं शाह जी दुआ करें हमारे लिए, मस्जिद में आना मुश्किल हो गया। बुढ़ापा जब आता है तो इंसान के लिए बड़े मामलात मुश्किल हो जाते हैं। चलना मुश्किल, नमाज सही मानों में अदा करना मुश्किल, जुबान के ऊपर जो कालिमाते नमाज हैं वो पढ़ना मुश्किल हो जाते हैं, जुबान सहत हो जाती है, और जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि बंदा फर्ज भी खड़े होकर पढ़ सके। तो वक्त गुजर जाता है। तो इसलिए ये जवानी, ये इंसान की जिंदगी में बड़ा महदूद सा टाइम है। देखे जो मेरे जवान भाई हैं, हम अगर थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ गौर करें तो यूं लगता है कि बचपन भी एक ख्वाब था। ऐसे लगता है कि बचपन भी एक ख्वाब था। अभी कल हम बच्चे थे, लेकिन बचपन इतनी जल्दी गुजर गया। कभी हम सोचते हैं यार बच्चे थे, कोई दिल दिमाग के ऊपर टेंशन नहीं थी, परेशानी नहीं थी। वो कितनी खूबसूरत उम्र थी जब हम 10 रुपए पे भी खुश हो जाते थे, 1 रुपए पे भी खुश हो जाते थे। वो कितना खूबसूरत लम्हा था, लेकिन यार इतनी जल्दी गुजर गया। तो मैंने एक बूढ़े से पूछा, चाचा आपके ऊपर अभी बुढ़ापा तारी हो चुका है, बताएं जवानी के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है। तो उसने कहा शाह जी ये जवानी जो है ये पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है। जिस तरह पानी के ऊपर बुलबुला बनता है और चंद ही सेकंडों में वो खत्म हो जाता है, इसी तरह इंसान की जिंदगी में जवानी का मरहला ये बड़ी महदूद मुद्दत के लिए आता है, बड़े कम टाइम के लिए आता है और गुजर जाता है। फिर इंसान लागर पन्ने के अंदर, इंसान माजूरी के अंदर, इंसान मजबूरी के अंदर वो चला जाता है। फिर उसके लिए वो मामलात जो जवानी में वो बड़ी आसानी के साथ कर सकता था वो भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों आओ आज हम कोशिश करें, खेल कूद हराम नहीं है,
ये खेलें हम खेलते हैं ना, कबड्डी है या कोई और भी खेल है। जैसे आज मैं आ रहा था रोड से, देखा मैंने तो माशाल्लाह एक जुम्मे गफीर था नौजवानों का भी, और जुम्मे का दिन है माशाल्लाह। यहूदो नसारा के ऊपर अजाब आया, उनका दिन हफ्ते का था। अल्लाह ने कहा इस दिन तुमने मछलियों का शिकार नहीं करना, तो उन्होंने हिले बहाने किए। हिले बहाने क्या कि चले हम मछलियों का शिकार नहीं करते, 7 हौजियां बना देते हैं, मछलियां इधर आ जाएंगी, सुबह आपका निकाल लेंगे। डायरेक्ट शिकार नहीं किया, एक दिन पहले वो हौजियां तैयार कर जाते थे और एक दिन बाद वो हौजियों से जाकर मछलियां निकाल लेते थे। डायरेक्ट जाकर जाल नहीं लगाया, उधर बीच में रख दिया कि हम तो गए नहीं। इसके बावजूद उनके ऊपर अजाब आया कि उन्होंने अपने दिन की कदर ना की। और हम मोमिन मुसलमान, अल्लाह ने हमें जुम्मा का दिन अता फरमाया जो सारे दिनों का सरदार है। कहिए सुभान अल्लाह। तो कम से कम जब जुम्मा का दिन हो, वैसे तो हर फर्ज नमाज में हमें अपना टाइम निकालना चाहिए। आप खेल रहे हैं तो आप सबसे पहले ये बताएं कि मेरे भाई जब नमाज का टाइम होगा तो हम नमाज का वक्फा करेंगे। बिल्कुल सुभान अल्लाह, तो गाल ही नहीं यारो। पेप्सी के लिए वक्फा है, कोका कोला के लिए वक्फा है, लेकिन फर्ज नमाज के लिए वक्फा नहीं है। भाई नमाज का टाइम हुआ तो हम वक्फा करेंगे, जुम्मा का टाइम हुआ तो हम वक्फा करेंगे कि ये मुसलमानों का आमना के लाल के गुलामों का दिन है और ये जुम्मा की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। मेरे आका ने पता क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि जिसने 3 जुम्मे, कितने जुम्मे? सारे बोले भाई कितने जुम्मे? मैं सुत्तिया बंदे आना तकरीर नहीं की थी। कितने बंदे? 3 जुम्मे जिस बंदे ने लगातार छोड़ दिए, अल्लाह उसके दिल पे मुनाफकत की मोहर लगा देता है। कभी हमने सोचा हमने कितने जुम्मे छोड़े? फिर दीन की बात बोझल लगती है, फिर कुरान हमें मौलवी की बात लगता है, फिर हदीस हमें मुल्ला की बात लगती है। ये जी मुल्ला की कहानी है, ये मौलवियों की बातें हैं। मेरे अजीज, अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान उसके सीने में समाता है जिसके दिल में निफाक ना हो, मुनाफकत ना हो। तो ये नमाजें छोड़ना और 3 जुमे लगातार छोड़ देना, ये दिल में मुनाफकत पैदा करता है, निफाक पैदा करता है, दीन का बुग़्ज़ पैदा करता है, दीन की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। तो मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए दर्स देना चाहता हूं कि यारो हर काम करो, खेलो कूदो, अपनी जवानी के अंदर हर जायज काम, हर जायज खेल वो जरूर खेलो, लेकिन जब फर्ज का टाइम हो तो फर्ज का लिहाज रखो। फर्ज का टाइम हो तो फर्ज का लिहाज रखो। फिर क्या होगा? जब आप अपनी खेल में से जुआनी खेल जो जायज है, जिसमें आपके जिस्म की वर्जिश है, आप नमाज के लिए, फर्ज के लिए टाइम निकालेंगे तो आपकी खेल भी अल्लाह की इबादत बन जाएगी। आपकी खेल भी अल्लाह की इबादत बन जाएगी। मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिबरानी के अंदर हदीस मुबारक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो नौजवान जो जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। जवानी में तौबा करता है, गुनाह बंदे से हो जाता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है। ऐ अल्लाह, मुझे पता है रहमत का दरवाजा तेरी बारगाह में खुला है, तू बख्शने वाला है। अगर मैं एक हाथ तेरे करीब आता हूं तो तेरी रहमत दौड़ के मुझे सीने लगा लेती है। ऐ अल्लाह, तू बख्शने वाला है, मैं तेरा गुनाहगार हूं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जवानी में तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना हबीब बंदा बना लेता है, अपना महबूब बंदा बना लेता है। और जवानी के अंदर खैर का जज्बा होना चाहिए। अशबाबो शोलतुम मिनल जुनून, अरबी की कहावत है कि जवानी मस्तानी, जवानी पागलपन में से है,
जवानी जुनून में से है। बंदे को नफे नुकसान का नहीं पता होता, ना अपने दुनिया के नफे नुकसान का, ना अपनी दीन के नफे नुकसान का। किसी वक्त जवानी का गलबा बंदे के ज़हन के ऊपर ऐसा तारी होता है कि बंदा तकब्बर में चला जाता है, गरूर में चला जाता है, जवानी मस्तानी। तो बंदे के दिल से खैर निकल जाती है, खैर का जज्बा निकल जाता है। आओ मैं आपको अपने उन बुजुर्गों की सच्ची बात बताऊं कि जिन्होंने अपनी जवानी को खैर के कामों में वक्फ कर दिया, अल्लाह रसूल की याद में वक्फ कर दिया। आप सब अहबाब दुरूद ताज पढ़ते होंगे या आपने सुना होगा, साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मारादी वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफून मनकूशुन फिल लौहे वल कलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैते वल हरम। कितना प्यारा दुरूद शरीफ है, कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितना प्यारा जोड़ है। इस दुरूद ताज को लिखने वाले हैं वो जाफरी सैयद हैं, सैयदादे हैं। हजरत इमाम जाफर के बेटे हजरत अली ओरैज की औलाद में से हैं, उनकी लड़ी में से हैं जाफरी ओरैजी सैयद, जिनका नाम है हजरत शेखुल वजूद सैयद अबू बकर बिन सालम रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह कह रही। क्या नाम है? इमाम जाफर सादिक की लड़ी में से हैं, सैयद ज़ादे हैं। नाम क्या है? सैयद अबू बकर, सारे बोले सैयद अबू बकर बिन सालम, सैयद अबू बकर, सैयद अबू बकर। अल्लाह के वलियों का नाम लेने से कई बलाएं टलती हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। क्या नाम है? सैयद अबू बकर। और ये बड़ा खूबसूरत नाम है, अफजलुल बशर बाद अज अंबिया, खलीफाए बरहक, खलीफाए बिला फसल, हजरत अबू बकर सिद्दीक, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मिजारे मुस्तफ़ा, मेरे आका के प्यारे से आबी हजरत अबू बकर के नाम पे सैयदजादों ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं। इन्होंने दुरूद ताज लिखा है, ये सैयद हैं। और ये 15वीं सदी ईस्वी 1508 या 1509 ईस्वी में ये पैदा हुए। इनकी जो जिंदगी है जवानी की 27 साल की उम्र तक, वो बड़ी प्यारी जिंदगी है, जिसके अंदर हर नौजवान के लिए एक खूबसूरत दरस है। और आपके मुतल्लक ये मशहूर था कि आपकी जाद में से अक्सर बुजुर्गों ने इस सैयद अबू बकर की पैदाइश की पहले मुबारकें दी थी। हमारी औलाद में से एक सैयदजादा पैदा होगा जो दीन का बहुत बड़ा आलिम होगा। आपके वालिद ने आपको दीन पढ़ाने के लिए मदरसा में दाखिल करवाया, लेकिन रिजल्ट ठीक ना आया। 1 महीना गुजर गया, पूरा पारा हिफ्ज़ नहीं किया। बाप ने देखा नतीजा कोई नहीं आ रहा, बच्चा मदरसे में अपना टाइम गुजार रहा है। तो सैयदजादे सैयद सालिम अपने बेटे हजरत सैयद अबू बकर को लेकर वक़्त के वली कामल हजरत शेख अब्दुर्रहमान की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया, अर्ज किया, ए अल्लाह के वली, ये मेरा बेटा है, ये कुंद ज़ेन है, इतना इतना वक़्त हो गया है, इसे मैंने मदरसे में दाखिल करवाया है, लेकिन खास नतीजा नहीं आया। आप दम करें, आप निगाह डालें, अल्लाह वालों की निगाह से काम हो जाते हैं, अल्लाह वालों की निगाह से काम हो जाते हैं। तो हजरत शेख अब्दुर्रहमान ने सैयद अबू बकर जाफरी अल-ओरैज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो भी बच्चे थे, आप पे तवज्जो इज्तिहादी नाज़िल फरमाई। और मेरे आका पाक के दीवानों, एक आम बंदे की नजर होती है, एक अल्लाह वाले की नजर होती है, जिसके मतलब हदीस कुर्सी में आता है, कुन तो बासारा हुल्लाती यब सुरु बिहा, कि मैं अपने वली की आंख बन जाता हूं। ये बुखारी की हदीस है, जिससे वो देखता है। तो उन्होंने देख के फरमाया, उन्होंने फरमाया, सालिम, इस सैयद अबू बकर जाफरी अल-ओरैज़ी को छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो,
इसे अपनी मर्जी से पढ़ने दो। मेरी वलायत की आंख देख रही है कि ये अपने वक्त का वो आलिम कामिल बनेगा कि इसके दौर में इसके पाए का कोई और आलिम नहीं होगा। इतने पाए के बुजुर्ग। तो आप की जवानी के मुतल्लिक आता है कि आप यमन में पैदा हुए। तरीम या तरमीम ऐसा गांव का नाम था। तो आप अभी जवानी की उम्र में ही चढ़ रहे थे। तो आपके मुजाहिदे के मुतल्लिक आता है कि आप नमाज फजर से पहले तहज्जुद के वक्त उठ जाया करते थे। यह भी बहुत बड़ी बात है, रात को उठना और अल्लाह को याद करना, मुसल्ले पे आ जाना। और एक नौजवान का पिछले पैर उठना, यह बहुत बड़ी बात है। रात का उठना मुश्किल है बहुत ज्यादा। अपनी रात को मुसल्ले पे गुजारना यह बड़ा मुश्किल है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें तो आपको सैयद वारिस शाह साहब का आप फरमांदे ने, एक रात दा जागना बहुत औखा, ते एक जागदा यार दा यार राती, एक जागदा इश्क दी मरज वाला, या जागदा डाडा बीमार राती। एक जागदा चोरे सानी उत्ते, या जागदा चौकी दार राती। वारिस शाह सारे सौ जांदे, एक जागदा परवर दिगार राती। सैयद अबू बकर दुरूद व ताज लिखने वाले हजरत सैयद अबू बकर जाफरी अल-रज़ी इमाम जाफर की औलाद में से हैं। सुन्नियों के बहुत बड़े आलिम हैं और सुन्नियों की फिका शाफी के बहुत बड़े आलिम हैं। हजरत सैयद अबू बकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी जवानी चढ़ रहे हैं, लेकिन इनका हाल ये है कि जब रात को दुनिया सोती है, आप नमाज फजर के वक्त शुरू होने से पहले तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं, वुजू करते हैं, वुजू करके अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। नवाफल अदा करने के बाद अपने गांव की मसाजिद के अंदर चले जाते हैं और मस्जिदों के अंदर जितने भी हौज होते हैं वुजू वाले, वो हौजियां अपने हाथ के साथ कुएं से पानी निकाल निकाल कर वो हौजियां भर देते हैं। अभी फजर का वक्त शुरू नहीं होता है और गांव में जितने हौज जानवरों के पानी पीने के लिए बनाए गए होते हैं, उनके अंदर भी पानी भर देते हैं। ये महलूक से प्यार है, महलूक की ये हिदमत है। सैयद अबू बकर बिन सालिम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जवानी के मुतल्लिक ये खास जज्बा है कि नमाज तहज्जुद में उठना है। और गांव की सारी मसाजिद, उस वक्त मोटरें नहीं हुआ करती थी, उस वक्त नलकों का भी जमाना नहीं था, उस वक्त मसाजिद के अंदर कुएं हुआ करते थे, छोटे कुएं बड़े कुएं, उनमें से पानी हाथ से डोल से निकाल कर फिर हौजियां हुआ करती थी वुजू वाली, उनमें पानी भरना। तो ये एक सैयदजादा करता था, वो अपनी जवानी में करता था। फिर वक्त गुजरता गया, अभी आपकी उम्र मुबारक 27 साल हुई है, वक्त के आलमे दीन भी बन गए हैं। आपने अपना आबाई गांव छोड़ा है और आईनात के अंदर आपने डेरा लगाया। आईनात गांव के अंदर आके आपने सबसे पहला काम अल्लाह का घर तमीर करवाया।
अल्लाह का घर तामीर करवाया, अल्लाह के घर के साथ फिर अपना घर तामीर करवाया, और तीसरा बड़ा ये काम किया कि आपने एक लंगरखाना तामीर करवाया। ये सैयद है, ये जाफरी सैयद है, अल्लाह अकबर। सैयद अबू बकर ने उसके अंदर लंगरखाने का इंतज़ाम ऐसा किया कि आज भी आपकी सीरत के अंदर ये बात मिलती है कि सैयद अबू बकर बिन सालम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अल्लाह का वली था कि जिसने यमन के अंदर और आइनात के अंदर स्पेशल खाने का एक मतबह और एक मैसम खोला हुआ था, जिसके अंदर जनाबे वाला महलूके खुला आती थी, आकर खाना खाती थी, गरीब आते थे, भूखे आते थे, सैयद खुश हो जाता था, महलूक रज रज के जाते थे। यानी जज्बा हैर इस उम्र के अंदर, जिस उम्र को हम समझते हैं कि ये अनजाने की उम्र है, इस उम्र के अंदर ये जज्बा हजरत सैयद अबू बकर का है। और ये दरूद ताज बहुत मशहूर है, ये दरूद ताज आपने लिखा है, दरूद ताज ये आपका लिखा हुआ है, और ये इतना प्यारा दरूद ताज है कि जो बंदा भी पढ़ता है उसके ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो हम समझते हैं कि बुढ़ापे में अल्लाह की इबादत करेंगे। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत आमर बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो कहते हैं कि मेरा घर गिर गया, मैं बाजार में गया, जिस जगह पे मजदूर खड़े होते थे ना, तो मैं वहां पे गया। मैंने एक नौजवान से बातचीत की कि मेरे घर में आओ और मकान मेरा नया तैयार करवाना है। तो उसके साथ मेरे 2 दिरहम तय हुए। कितने दिरहम? सारे बोले कितने दिरहम? 2 दिरहम मेरे दिहाड़ी उसके साथ तय हो गए। लेकिन उसने कहा कि मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि दिन में मजदूरी के टाइम के दरमियान जितनी भी नमाजें आएंगी, जोर आए असर आए, मैं वो अदा करूंगा। यानी आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, बस हमने आपके साथ मजदूरी तय किया, आपने मजदूरी करनी है, मैं ये काम करूंगा। हजरत आमर बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मेरी बात तय हो गई। मैंने बोला ठीक है, मुझे ये तेरी शर्त मंजूर है। मैंने क्या देखा है, उसने सारा दिन मजदूरी भी की है और जितनी नमाजें मजदूरी के दरमियान आई हैं उसने वो सारी नमाजें भी पढ़ी हैं। कहते हैं शाम का वक़्त हुआ, मैंने कहा चलो देख के आता हूँ काम कितना किया है। मैं हैरान रह गया, इस नौजवान ने नमाजें भी पूरी पढ़ी हैं और काम भी 2 मजदूरों जितना किया है। नमाजें भी पूरी पढ़ी हैं, काम भी 2 मजदूरों जितना किया है। तो कहते हैं मेरे दिल में ये हैर का जज्बा पैदा हुआ, इतना ईमानदार नौजवान है, नमाजी भी है और काम इतनी ईमानदारी से करता है कि मजदूर तो लाएं, वो 1 दिन का भी मुकम्मल नहीं करता। इसने 2 दिन का या 2 बंदू जितना अकेले काम कर दिया है। मैं इसे दिरहम ज्यादा देता हूं। 2 मुकर्रर थे, मैं इसे 1 दिरहम ज्यादा देता हूं। तो मैंने उस नौजवान को बोला भाई तूने इतना खूबसूरत काम किया है, इतनी लगन से और ईमानदारी से काम किया है, मेरा दिल कहता है कि मैं तुझे मजदूरी 1 दिरहम ज्यादा दूं। उसने कहा नहीं, मेरी आपके साथ जो मजदूरी तय थी वो 2 दिरहम थी, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। कहते हैं ठीक है। दूसरा दिन हुआ तो मैं फिर उसी मजदूर को लेकर आया, उसी नौजवान को लेकर आया, फिर वही मजदूरी और वही शर्त। 2 दिरहम मजदूरी है और शर्त क्या है कि मजदूरी के टाइम में अगर कोई नमाज का वक़्त आएगा तो मैं नमाज की छुट्टी करके अल्लाह की घर में जाकर फर्ज अदा करूंगा। अब अलमिया ये है कि जो मिस्त्री जो मजदूर नमाज अपने घर में नहीं पढ़ता ना, वो जिस दिन मजदूरी पे गया हो उस दिन 5 पूरी पढ़ता है। उस दिन कहता है ठेकेदार साहब मुझे इजाजत दें, मैं नमाज पढ़ा हूं। ये और नमाज है और वो और नमाज है।
और ये भी अलमिया है कि आप किसी के साथ ठेका भी मुका लें ना, मुक्का मुकाई कर लें, तो जब बाद में बात आती है नाप तोल की, तो फिर वो कहते हैं कि भाई मेरे तो ज्यादा बनते थे, मेरे तो ज्यादा बनते थे। ये हमारी ईमानदारी है। कोई किसी शोबे में हो, हर शोबे में हम कमजोरियां अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो ये एक मजदूर मिस्त्री की बात आ गई है। तो कहते हैं दूसरे दिन भी मैं उसी नौजवान को ले आया, लेकिन मैं हैरान था कि इसने एक दिन में 2 बंदू जितना काम कैसे किया है। कहते हैं मैं छुप कर बैठ गया, बैठकर मैं देखने लगा कि ये नौजवान अकेला नमाजें भी पूरी पढ़े और 2 बंदू जितना काम भी अकेले कर जाए, ये कैसे करता है। कहते हैं मैंने क्या देखा, ये गारा बना कर ला रहा है, पत्थर खुद ही जुड़ रहे हैं, गारा बना कर ला रहा है, पत्थर खुद ही जुड़ रहे हैं, पत्थर अपनी जगह पे खुद ही अटैच हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्यों? जो अल्लाह का हो जाए फिर अल्लाह उसके मामलात आसान फरमा देता है। यह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। मेरे आका ने फरमाया एक बंदा दुनिया के पीछे फर्ज छोड़ता है, एक बंदा दुनिया के पीछे दीन छोड़ता है, एक बंदा दुनिया के मामलात निपटाने के लिए दीन को पुष्ट करता है। जब शाम का वक़्त होता है उसके फर्ज भी रह जाते हैं, उसके दुनिया के मामलात भी बिखरे होते हैं, अभी फिर रो रहा होता है ये काम भी रह गया, ये काम भी रह गया। और दूसरी तरफ एक सच्चा मोमिन वो 5 नमाजें पूरी पढ़ता है, शरीयत का लिहाज रखता है, वो दीन का पास रखता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब शाम का टाइम होता है उसके 5 फर्ज भी अदा हो जाते हैं, उसके दुनिया के काम भी सारे हल हो जाते हैं। 5 फर्ज भी। और मेरे आका ने फरमाया जो पहला है ना वो जितना जोर लगा ले उसे शाम को वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा है। और जो दूसरा है जिसने दीन का पास रखा, जिसने फर्ज का लिहाज रखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया आतत दुनिया या रागिमातुन, वो आगे आगे होता है, दुनिया लोंडी बन के उसके पीछे पीछे चलती है, दुनिया लोंडी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया, वो नौजवान केला 2 बंदू जितना काम कैसे करता था, वो गारा डालता था, पत्थर खुद ही जुड़ जाते थे। मेरे समझ में ये बात आ गई, ये जो नौजवान अल्लाह के हक अदा करता है, जो अल्लाह का हो जाए, जो रसूलुल्लाह का हो जाए, अल्लाह उसकी दुनिया भी आसान कर देता है, अल्लाह कब्र अशर भी आसान कर देता है। आगे बात ये दिल के कानों से खोलकर सुनने वाली है। ये नौजवान कौन था? कहते हैं मैंने ठान ली अब मैं उस नौजवान को ना तीसरे दिन भी लेके आऊंगा। लेकिन उस नौजवान का मामूल ये था कि वो जब पैसे कमाता था हफ्ता छुट्टी भी करता था, पैसे कमा लेता था 2 दिरहम, हफ्ता पूरा अल्लाह की इबादत में, हफ्ता पूरा अल्लाह की इबादत में। कहते हैं मैं बाजार में गया तो मुझे वो नहीं मिला, बताने वालों ने बताया वो तो जंगल में पड़ा है और उसके आखिरी सांस चल रहे हैं, उसका तो बज़ाहिर पुरसाने हाल भी कोई नहीं है। कहते हैं मेरे दिल को ये बात लगी, मैं उसके पास गया, पास बैठा, आखिरी सांसें चल रही थी और उसकी निगाहें मौत का इंतजार और राहें देख रही थी। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा नौजवान लगता है तेरा आखिरी टाइम आ गया है, तेरा कोई पुरसाने हाल भी नहीं है, ना तेरा माँ है, ना तेरा बाप है, ना तेरा भाई है, ना कोई रिश्तेदार है। मैं तेरे साथ वादा करता हूँ तू अल्लाह का नेक बंदा, नेक नौजवान है, जब मर जाएगा मैं तुझे नया कफन पहनाऊंगा, फिर तेरा जनाजा पढ़वाऊंगा, तेरी कब्र बनवाऊंगा। अब उसने जवाब दिया, कहने लगा ए आमर बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुझे नया कफन पहनाने की जरूरत नहीं है, दिन हशर में नेक कफन से बात नहीं बननी, अच्छे अमल से बात बननी है, नेक कफन से बात नहीं बननी, दिहाड़े माशर दे गल मननी है ते चंगे अमल ना बननी। कौन से अमल से? अच्छे अमल से।
बात बननी है, नए कफन से बात नहीं बननी। और दूसरी उसने मुझे वसीयत ये की कि ये जो मैंने अंगूठी पहन रखी है ना, ये अंगूठी वक्त के बादशाह हारून रशीद को जाके दे देना और कहना ये जो नौजवान अंगूठी वाला है वो दुनिया से चला गया। आगे वो समझ आएगा कि कौन मरा है, किस नौजवान की बात हो रही है। हजरत अबू आमर बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं हारून रशीद के पास वो अंगूठी लेकर आया। हारून रशीद को मैंने अंगूठी दी। वो देखते ही मुझसे पूछने लगा, ये जिस जवान ने तुझे अंगूठी दी है वो किधर गया है? मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो नौजवान तो अपनी जवानी में ही दुनिया से चला गया है, उसकी रूह कब्ज़ हो गई है। हारून रशीद बच्चों की तरह रोने लगा, परेशान हो गया। मैंने पूछा, बादशाह सलामत? बादशाह तो बड़े बड़े दिलों वाले होते हैं। एक आम आपकी रियाया को नौजवान जिसका फटा पुराना लिबास है, जिसका कोई बजाय रिश्तेदार मैंने नहीं देखा है, उसके जनाजे कफन के लिए कोई बंदा नहीं था, वो मरा है। आप इतने ज़ारो कतार रो रहे हैं, वजह क्या है? हारून रशीद ने कहा, ऐ अबू आमर बसरी, तुझे नहीं पता वो मेरा बेटा था, वो शाही खानदान में से था, हजरत अब्बास की औलाद में से था, वो नबी के चचा की औलाद में से था, वो मेरा बेटा था। लेकिन उसने दुनिया को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के साथ लो लगा ली थी। दुनिया को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के साथ लो लगा ली थी। कैसे? कहने लगा, एक दिन मेरा दरबार लगा था और महल के बनेरे के ऊपर एक परिंदा आकर बैठा, फिर चला गया। परिंदा आकर बैठा, देखें अगर सबक मिलना हो, अगर हिदायत मिलनी हो, तो जिस बात को हम बिल्कुल मामूली लेते हैं, समझते ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं करते, तो उसने देखा बादशाह का महल है और परिंदा आकर बैठा है और फिर चला गया है, उड़ गया है। उसके दिल में ये बात घर कर गई कि इंसान की जिंदगी दुनिया में इस परिंदे जैसी है कि बस दुनिया के बनेरे पे आके बैठना है, फिर चले जाना है, फिर चले जाना है। तो उसने मुझे कहा, ऐ मेरे बाप, ये जिस दुनिया के पीछे तू लगा हुआ है, मुझे इस तहतो ताज की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं दुनिया के पीछे नहीं चलूंगा, शाही निजाम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की याद में बसर करूंगा। ये बड़ी थोड़ी है, ये बड़ी थोड़ी है। अब जिसे अल्लाह और उसके रसूल की लो लग जाए, अब वो शाही सिस्टम को कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे पसंद करेगा? तो हारून रशीद कहने लगा, उसकी हालत बज़ाहिर एक आम इंसान जैसी हो गई। ना अपने कपड़ों का ध्यान रखता था, ना अपने बालों का ध्यान रखता था, हर वक्त अल्लाह रसूल की याद में मगन रहता था। हमें यूं लगता था जैसे ये पागल है। जब कभी मेरा दरबार लगा होता था, वो मेरे लगे दरबार में आ जाता था, मुझे गिन आती थी कि बंदे क्या कहेंगे, ये बादशाह का बेटा है, वक्त के हाकिम का बेटा है। तो मैंने उसे घर से निकाल दिया था, वो घर से चला गया था, लेकिन आज दुनिया से चला गया है। मुझे पता ये चल रहा है कि मैंने दुनिया में बादशाही की है, शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जिसने दुनिया तर्क करके आमना के लाल में की गुलामी में अपनी जिंदगी बसर की है, मेरा वो बेटा दुनिया की भी और दीन की भी बाजी जीत के दुनिया से चला गया है। वो दुनिया और दीन की बाजी जीत के चला गया है, वो कामयाब होके चला गया है। अल्लाह अकबर। तो ये उस जवान का हाल था। और आखिर में ये मैं बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। हजरत का नाम है हजरत सालम बिन अब्दुल्ला। क्या नाम है? सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन हत्ताब। हजरत उमर हत्ताब के ये पोते हैं और ताबाई हैं। वक़्त का उस वक़्त हाकम था हशाम बिन अब्दुल मलक।
आज हर नौजवान को यह बड़ा होता है कि मेरी MNA के साथ तस्वीर आ जाए, MPA के साथ तस्वीर आ जाए। फेसबुक का माशाल्लाह जमाना है। किसी फकीर के साथ तस्वीर बनाना तो हमारी तौहीन है ना। लेकिन हमने देखा है कि जब कोई दुनियादार बड़ा आ जाए तो बड़े बड़े जवान पागल हो जाते हैं। पीछे हटो जी, सानू भी मौका लैन दियो। आगे मोटरसाइकिल, पीछे मोटरसाइकिल। और ये सालिम बिन अब्दुल्ला हजरत उमर बिन खत्ताब के पोते हैं। नौजवानी का आलम है, अल्लाह का घर है, खाना काबा है, मताफे काबा है, सारी दुनिया तवाफ कर रही है। सालिम ये नौजवान भी तवाफ कर रहा है। इतने में एक आवाज बुलंद हुई, बादशाह सलामत आते हैं, अमीर आते हैं, हशाम बिन अब्दुल मलिक आता है, वक़्त का हाकिम आता है। जितने जवान थे तवाफ भूल गया, कोई आए दाएं, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे। लेकिन हशाम बिन अब्दुल मलिक ने क्या देखा है? एक नौजवान है जिससे बादशाह की तरफ ध्यान नहीं है, जिसका ध्यान सिर्फ बादशाहों के बादशाह की तरफ है। अल्लाह के घर का वो तवाफ करते जा रहा है, बाकी को तवाफ ही भूल गया है। जी बादशाह सलामत आ गए हैं, आओ ताओ शुरू हो गई है। तो बादशाह के दिल में गुजरी कि इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। मैं आया हूं, ये मुझे मिला नहीं। मैं आया हूं, बाकी जवान तो मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं आ गए, ये मेरे आगे आगे चल रहा है, तवाफ कर रहा है, मुड़ के मेरी तरफ देखा भी नहीं है। वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है आका जिनका तेरी गली में। पूछा ये जवान कौन है? बताने वालों ने बताया हजरत उमर का पोता। हजरत उमर का, फिर उमर दा पोतरा होवे तो फिर उन्हें तो फिर बादशाह वाल ध्यान नहीं सी करना, उन्हें अल्लाह वाली करना सी ना। हजरत उमर का पोता है। अब ये करीब आया, करीब आकर कहने लगा, ए सालिम बिन अब्दुल्ला, मुझे तेरा ये तरीका इबादत बड़ा अच्छा लगा है। मैं वक़्त का हाकिम हूं, मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं ताकि से अपने एहसान के नीचे दबा लूं। आज मांग, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। वो खुददार दादे का खुददार पोता अब क्या जवाब दिया? चेहरे पे जलाल है, आंखें जलाल से सुरह हो गई। हाकिमे वक़्त हशाम बिन अब्दुल मलिक की आंख में आंख डाली, फरमाया बादशाह ए वक़्त के हाकिम, अल्लाह की बारगाह में मैं खड़ा हूं, सबसे बड़ी बारगाह में मैं खड़ा हूं। मुझे तो गैरत आती है अल्लाह के घर में भी आकर तुझसे मांगू। जो समझ आ जाए तो कह दे सुभान अल्लाह। मुझे तो गैरत आती है, अल्लाह के घर में आया हूं, इतनी बड़ी बारगाह में आया हूं, अब तुझसे मांगू। तवाफ मुकम्मल हुआ। अब फिर ये पीछा करने लगा, भाई उमर का पोता है, एहसान के नीचे दबा लूं। फिर मीठी जुबान, अच्छा अल्लाह के घर से निकल आए हो, अब कुछ सवाल करो, मैं वक़्त का हाकिम हूं, आपको अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अब हजरत सालिम ने फरमाया, क्या तू मुझे दीन देगा या दुनिया देगा? क्या मांगू? उसने कहा जो दिल करे मांगो। फरमाया दीन देगा या दुनिया देगा? अब फिर मुंह बन गया, दुनिया तो हमारे पास है, दीन हमारे पास है। दुनिया तो हमारे पास है, दीन हमारे पास नहीं है। तो आपने जवाब दिया, जिस रब ने मुझे दीन दिया है वही रब मुझे दुनिया भी अता फरमाएगा। ये बहुत बड़ी खुददारी की बात है। यहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यहां तक पहुंचना, हम तो बस MPA देखकर ही पागल हो जाते हैं, तस्वीर बन जाए। MNA देखकर ही पागल हो जाते हैं, तस्वीर बन जाए। लेकिन सालिम ने वक़्त के हाकिम की तरफ ध्यान नहीं दिया, अहकामुल हाकिम की तरफ ध्यान दिया।
ये नौजवान थे हमारे, ये वो हमारे बड़े थे जिनकी जवानियां खुददारी में थीं, जिनकी जवानियां हैर के जज्बे के साथ लबरेज थीं, जिनकी जवानियां अल्लाह की इबादत के साथ मुनव्वर थीं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें जवानी में फ़राइज़ व वाजिबात अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए, हमारे लिए खैर के रास्ते पे चलना आसान फरमाए।